चलिए बनाते हैं इस रक्षाबंधन पर बिल्कुल परफेक्ट माप तौल से ऐसे बेसन के लड्डू जिसे आप बहुत आसानी से बना सकेंगे फटाफट से और बहुत क्वांटिटी में बन जाते हैं। और इन लड्डुओं को मैंने रक्षाबंधन पे बनाया है और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं तो ये कभी भी खराब नहीं होते हैं। मैं बीनू जायसवाल, मेरी चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो साथ ही साथ यहाँ पर चीनी का बूरा भी बताऊंगी बनाना, जिसे जिसे पाउडर शुगर या तगार भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बिना तगार के या बिना जिसे कहते हैं बूरा को, उसके बगैर बेसन के लड्डू नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप चीनी लिया है, उसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे हम गैस की फ्लेम पे रख देंगे। इसे बनाने के लिए हमें चीनी को घुलने देना है और अच्छी तरह से उबाल आने देना है और गाढ़ा होने देना है। जैसे जैसे चीनी हमारी गाढ़ी होगी उसी तरह से आपको मैं दिखाती जाऊंगी। तो हमें यहाँ पर बराबर चलाते रहना है चीनी को। आप देख रहे हैं चीनी अब जमना शुरू हो गई है और इस समय मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और इसे बराबर चलाते हुए किनारियों को छुड़ाते रहेंगे और चीनी को बराबर चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, नहीं तो चीनी हमारी जम जाएगी। इस तरह से चलाते रहेंगे तो चीनी जमती रहेगी और एक पाउडर फॉर्म में होती जाएगी। 1 चम्मच देसी घी डाला है मैंने खाने वाले चम्मच से और फिर से इस तरह से हम दबाते हुए चीनी को बूरे की तरह बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सफ़ेद और दानेदार बूरा बन करके तैयार हो गया है। अब चलिए बेसन का माप ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है, 250 ml का कप है और ये दानेदार बेसन हम लेंगे लड्डू के लिए जब भी, तो यही बेसन हम लेंगे। यहाँ पर बेसन को साइड में रखते हैं और यहाँ पर 1 कप मैंने चीनी का बूरा लिया है। जो भी कटोरी या माप के लिए बर्तन ले तो यही रेशियो रखें कि अगर 2 कप बेसन है तो हम 1 कप यहाँ पर चीनी का बूरा लेंगे और उसी कप से आधा कप हम देसी घी लेंगे। 2 चम्मच देसी घी हमें बाद में भी लगेगा, तो यहाँ पर यही मेजरमेंट हमें काम आएगा कि हम 2 कप बेसन 250 ml के कप से 1 कप चीनी का बूरा और आधा कप हमें देसी घी लेनी है। बस हमारे माप यही रहेगी लड्डू बनाने की। तो कढ़ाई फिर से गर्म करते हैं और यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को मैंने बारीक सा क्रश कर लिया है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से बेसन के लड्डू का स्वाद 2 गुना हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप देसी घी डाल दिया है और इसे गर्म करने के बाद हम इसमें बेसन को डाल देंगे। तो जब हम बेसन को डाल देंगे तो इसे बराबर चलाते हुए घी में मिक्स करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि घी में बेसन अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे गर्म होंगे घी छोड़ देगा और बेसन जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन बराबर चलाते हुए बेसन को हमें भूनना है। अगर हम छोड़ देंगे तब तले में हमारे बेसन जो है वो काले पड़ जाएंगे और स्वाद भी बिगड़ जाएगा। तो बराबर चलाते रहिए बेसन को। और यहाँ पर हमने फ्लेम भी लो टू मीडियम रखा है। अभी हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे ताकि घी जो है वो छोड़े, क्योंकि जब हम 1 चम्मच घी डालेंगे तो ये घी जो है वो बेसन को छोड़ देगा और बेसन हमारे बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से भुन करके तैयार होंगे। ये ट्रिक है जिससे बेसन अच्छी तरह से भुनाता है। दूसरा चम्मच घी डाल दिया है मैंने और बस हमें 2 ही चम्मच घी डालनी होगी और आप देख सकते हैं कि बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और अब इस स्टेज पे हमारे बेसन बहुत जल्दी भून करके तैयार हो जाते हैं। तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा। और आप देख सकते हैं घी जब इस तरह से छोड़ देता है बेसन तो ये लिक्विड फॉर्म में आने लगता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। जब से हम लड्डू बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बेसन का कलर बदलते जाएगा, मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि इसको कितने डार्क ब्राउन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब बेसन का कलर कुछ इस तरह से हो गया है डार्क ब्राउन, तब इसे गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और इसे हम निकाल करके एक परात में रखेंगे। परात में इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर कढ़ाई में छोड़ देते हैं तो नीचे थोड़ा सा डार्क होने लगता है बेसन। यहाँ पर परात में हम इसे ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर। तो इसे मैंने इस तरह से फैला दिया है और यहाँ थोड़ी सी खुशबू के लिए मैंने इलायची पाउडर भी डाल दी है। इसे मिक्स करेंगे और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देते हैं। आप देख सकते हैं कि बेसन बिल्कुल ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पर। अब इसमें हम 1 कप तगार या चीनी का बूरा ऐड करेंगे और इसे हाथों से इस तरह से रब करते हुए हम मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसमें हम थोड़े से जो क्रश किए हुए बादाम थे वो डाल देंगे। इससे लड्डू का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आपको जितना बड़ा या छोटा साइज देना है उस हिसाब से आप लड्डू को इस तरह से बांध सकते हैं, जैसा कि मैं बांध रही हूँ। और ये बहुत इजी बन करके तैयार हो जाता है। कुछ इस तरह से आप करेंगे तो घी देखिए ऊपर आ जाता है और लड्डू बहुत ही चिकने बनते हैं और देखने में बहुत ही शाइनी होते हैं। तो ये हमारे लड्डू जो है बेसन के बन के तैयार हो गए हैं, जो बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। तो इसे अब मैं साइड में रखूँगी और सारे लड्डुओं को इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। तो इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपके लड्डू बन करके बहुत टेस्टी तैयार होंगे
और अगर आपको बनानी है 1 किलो बेसन से या 4 कप बेसन से, तो इसी तरह से मेजरमेंट को बढ़ा लीजिएगा और एक ही टाइम में वो भुन भी जाएंगे। जितने टाइम में आपके 2 कप बेसन के लड्डू बनेंगे, उतने ही टाइम में आपके 4 कप बेसन के भी लड्डू बनेंगे, क्योंकि भुनने में बराबर चलाने का ध्यान रखना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे भुनना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हमारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। तो रक्षाबंधन हो या कोई भी त्योहार हो, आप इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं इस लड्डू के साथ। तो चलिए फटाफट से बना लीजिए। बहुत कम टाइम में और बहुत ही टेस्टी सी ये लड्डू की रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है और मुझे इसी तरह से बेसन के लड्डू पसंद है। आपको कैसे पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलती हूँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। नमस्कार।